मेरी ईसाई धर्म पुस्तक 2 अध्याय 8 सबसे बड़ा पाप के बारे में। आज मैं ईसाई नैतिकता के उस हिस्से पर आता हूं जहां ये सभी अन्य नैतिकताओं से सबसे अधिक भिन्न होते हैं। एक ऐसा दोष है जिससे दुनिया में कोई भी आदमी मुक्त नहीं है, जिसे हर कोई दुनिया में दूसरों में देखकर नफरत करता है, और जिसमें शायद ही कोई लोग ईसाइयों को छोड़कर कभी यह सोचते हैं कि वे खुद इसके लिए दोषी हैं। मैंने लोगों को यह स्वीकार करते सुना है कि वे चिड़चिड़े हैं, या कि वे लड़कियों या शराब के बारे में अपने आप को काबू में नहीं रख सकते, या यहां तक कि वे कायर हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी ईसाई को इस दोष के लिए खुद को दोषी ठहराते सुना है। और उसी समय मैंने बहुत कम ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो गैर ईसाई हों और जिन्होंने दूसरों में इसके प्रति थोड़ी सी भी दया दिखाई हो। कोई भी दोष ऐसा नहीं है जो एक आदमी को अधिक अप्रिय बना दे, और कोई भी दोष ऐसा नहीं है जिसे हम अपने अंदर अधिक अनजान होते हैं, और जितना अधिक यह हमारे अंदर होता है उतना ही हम इसे दूसरों में नापसंद करते हैं। जिस दोष की मैं बात कर रहा हूं वह गर्व या आत्मगर्व है। ईसाई नैतिकता में इसके विपरीत गुण को विनम्रता कहा जाता है। आपको याद होगा, जब मैं यौन नैतिकता के बारे में बात कर रहा था, मैंने आपको चेतावनी दी थी कि ईसाई नैतिकता का केंद्र वहां नहीं है। तो अब हम केंद्र पर पहुंच गए हैं। ईसाई शिक्षकों के अनुसार मूल दोष, सबसे बड़ा बुराई गर्व है। अशुद्धता, गुस्सा, लालच, शराब पीना और ये सभी तो बस मच्छरों के काटने के समान है। गर्व के माध्यम से ही शैतान शैतान बना। गर्व हर दूसरे दोष की ओर ले जाता है। यह पूरी तरह से भगवान के विपरीत मानसिकता है। क्या यह आपको अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है? अगर ऐसा है तो इस पर विचार करें। मैंने अभी एक पल पहले यह बताया कि जितना अधिक गर्व किसी में होता है उतना ही वह दूसरों में गर्व को नापसंद करता है। वास्तव में अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आप कितने गर्वित हैं, तो सबसे आसान तरीका है खुद से यह पूछना, मुझे यह कितना नापसंद है जब दूसरे लोग मुझे नजरअंदाज करते हैं, या मेरी ओर कोई ध्यान नहीं देते, या बीच में ही अपनी बात घुसाते हैं, या मुझ पर हावी होते हैं, या दिखावा करते हैं। बात यह है कि हर व्यक्ति का गर्व दूसरों के गर्व के साथ प्रतिस्पर्धा में होता है। यह इसलिए है क्योंकि मैं पार्टी में बड़ा शोर मचाना चाहता था कि मुझे किसी और के बड़े शोर मचाने पर इतना गुस्सा आ रहा है। एक ही व्यापार के दो लोग कभी सहमत नहीं होते। अब जो आपको स्पष्ट करना है वह यह है कि गर्व मूल रूप से प्रतिस्पर्धात्मकता है। यह अपनी प्रकृति से प्रतिस्पर्धात्मक है, जबकि अन्य दोष केवल कहने के लिए संयोगवश प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं। गर्व को कुछ होने का कोई आनंद नहीं मिलता, केवल इस बात का आनंद मिलता है कि उसके पास अगले व्यक्ति से अधिक है। हम ऐसा कहते हैं, लोग अमीर, बुद्धिमान या अच्छे दिखने पर गर्व करते हैं, लेकिन वे वास्तव में ऐसे नहीं होते। वे दूसरों से अधिक अमीर, बुद्धिमान या अच्छे दिखने पर गर्व करते हैं। अगर बाकी सभी लोग समान रूप से अमीर, बुद्धिमान या अच्छे दिखने लगें तो गर्व करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। यह तुलना है जो आपको गर्वित बनाती है, बाकी से ऊपर होने का आनंद। जब प्रतिस्पर्धा का तत्व चला जाता है तो गर्व चला जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि गर्व मूल रूप से प्रतिस्पर्धात्मक है, जबकि अन्य दोष ऐसा नहीं होते। यौन प्रवृत्ति दो पुरुषों को प्रतिस्पर्धा में डाल सकती है अगर वे दोनों एक ही लड़की को चाहते हैं, लेकिन यह केवल संयोगवश होता है। वे शायद दो अलग अलग लड़कियों को भी चाह सकते थे, लेकिन एक गर्वित आदमी आपकी लड़की को आपसे ले लेगा, न कि इसलिए कि वह उसे चाहता है, बल्कि सिर्फ यह साबित करने के लिए कि वह आपसे बेहतर आदमी है। लालच पुरुषों को प्रतिस्पर्धा में डाल सकता है अगर चारों ओर पर्याप्त नहीं है, लेकिन गर्वित आदमी भले ही उसके पास जितना वह चाह सकता है उससे अधिक हो, फिर भी वह अपनी शक्ति को साबित करने के लिए और अधिक पाने की कोशिश करेगा। दुनिया में लगभग सभी बुराइयां जिन्हें लोग लालच या स्वार्थ मानते हैं, वास्तव में गर्व के परिणाम के रूप में कहीं अधिक होती हैं। जैसे पैसे के साथ लो, लालच निश्चित रूप से एक आदमी को पैसे की चाहत दिलाएगी ताकि वह बेहतर घर, बेहतर छुट्टियां और खाने पीने की बेहतर चीजें हासिल कर सके, लेकिन केवल एक सीमा तक। एक आदमी जो सालाना 10,000 पाउंड कमाता है, उसे 20,000 पाउंड सालाना पाने की चिंता क्यों होती है? यह अधिक आनंद की लालच नहीं है।
10,000 पाउंड सभी विलासिताएं देंगे जो कोई भी आदमी वास्तव में आनंद ले सकता है। यह गर्व है, किसी अन्य अमीर आदमी से अधिक अमीर होने की इच्छा और इससे भी अधिक शक्ति की इच्छा, क्योंकि निश्चित रूप से गर्व वास्तव में शक्ति का आनंद लेता है। एक आदमी को दूसरों से इतना श्रेष्ठ महसूस कराने वाली कोई चीज नहीं है जैसे कि उन्हें खिलौने के सिपाहियों की तरह हिलाना। एक खूबसूरत लड़की जो जहां भी जाती है वहां दुख फैलाती है और प्रशंसा करने वालों को इकट्ठा करती है, उसका कारण क्या है? बिल्कुल नहीं, यह उसका यौन प्रवृत्ति नहीं है। इस तरह की लड़की अक्सर यौन रूप से ठंडी होती है। यह गर्व है। एक राजनीतिक नेता या एक पूरी राष्ट्र को लगातार और अधिक मांगने के लिए क्या प्रेरित करता है? गर्व से। गर्व अपनी स्वभाव से ही प्रतिस्पर्धात्मक होता है। यही कारण है कि यह चलता रहता है। अगर मैं एक गर्वित आदमी हूं तो जब तक पूरी दुनिया में एक भी आदमी है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली, अमीर या चतुर है, वह मेरा प्रतिद्वंद्वी और मेरा दुश्मन है। ईसाई सही है। गर्व ही हर राष्ट्र और हर परिवार में दुख का मुख्य कारण रहा है जब से दुनिया की शुरुआत हुई है। अन्य दोष कभी कभी लोगों को एक साथ ला सकते हैं। आप शराबी लोगों या अनाचार करने वालों के बीच अच्छी मित्रता, मजाक और दोस्ती पा सकते हैं, लेकिन गर्व हमेशा शत्रुता का मतलब होता है। यह शत्रुता है, और यह केवल मनुष्य और मनुष्य के बीच की शत्रुता नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति भी शत्रुता है। भगवान में आप एक ऐसी चीज का सामना करते हैं जो हर दृष्टिकोण से आपके मुकाबले अनंत रूप से श्रेष्ठ है, जब तक कि आप नहीं जानते कि भगवान ऐसा है, और इसलिए अपने आप को तुलना में कुछ भी न समझे। आप भगवान को बिल्कुल नहीं जानते। जब तक आप गर्वित हैं, आप भगवान को नहीं जान सकते। एक गर्वित व्यक्ति हमेशा चीजों और लोगों को नीचा देखता है, और बेशक जब तक आप नीचे देख रहे हैं, आप कुछ ऐसा नहीं देख सकते जो आपसे ऊपर है। यह भयानक सवाल उठाता है। यह कैसे संभव है कि लोग जो स्पष्ट रूप से गर्व से भरे हुए हैं कह सकते हैं कि वे भगवान में विश्वास करते हैं और अपने आप को बहुत धार्मिक मानते हैं? मुझे डर है कि इसका मतलब है कि वे एक काल्पनिक भगवान की पूजा कर रहे हैं। वे सैद्धांतिक रूप से इस काल्पनिक भगवान की उपस्थिति में खुद को कुछ भी नहीं मानते हैं, लेकिन वास्तव में वे हमेशा यह सोचते रहते हैं कि वह उनसे प्रसन्न है और उन्हें साधारण लोगों से कहीं बेहतर मानता है। यानी वे उसे एक पैसे की काल्पनिक विनम्रता देते हैं और इसके बदले अपने सहकर्मियों के प्रति 1 पाउंड का गर्व प्राप्त करते हैं। मुझे लगता है कि यह उन लोगों में से एक था। जब मसीह ने कहा कि कुछ लोग उसके बारे में प्रचार करेंगे और उसके नाम से दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालेंगे, तब वह यही सोच रहे थे, केवल यह सुनने के लिए कि दुनिया के अंत में उसने उन्हें कभी नहीं जाना। और हम में से कोई भी किसी भी क्षण इस मृत्यु जाल में हो सकता है। भाग्य से हमारे पास एक परीक्षण है। जब भी हम पाते हैं कि हमारा धार्मिक जीवन हमें यह महसूस करवा रहा है कि हम अच्छे हैं, सबसे ऊपर, कि हम किसी और से बेहतर हैं, मुझे लगता है कि हम यकीन कर सकते हैं कि हम पर प्रभाव डालने वाला कोई और है, भगवान नहीं बल्कि शैतान। भगवान की उपस्थिति में होने की असली परीक्षा यह है कि आप या तो अपने बारे में पूरी तरह से भूल जाते हैं, या फिर आप अपने आप को एक छोटे गंदे वस्तु के रूप में देखते हैं। अपने बारे में पूरी तरह से भूल जाना बेहतर है। यह एक भयानक बात है कि सभी दोषों में से सबसे बुरा हमारे धार्मिक जीवन के केंद्र घुसपैठ कर सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्यों। दूसरे और कम बुरे दोष हमारे पशु स्वभाव के माध्यम से शैतान के काम करने से आते हैं, लेकिन यह हमारे पशु स्वभाव के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं आता। यह सीधे नरक से आता है। यह पूरी तरह से आध्यात्मिक है, इसलिए यह कहीं अधिक सूक्ष्म और घातक है। इसी कारण गर्व अक्सर सरल दोषों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शिक्षक वास्तव में अक्सर एक लड़के के गर्व, या जैसा कि वे इसे कहते हैं, उसके आत्मसम्मान का सहारा लेते हैं उसे ठीक से व्यवहार करने के लिए। कई लोगों ने कायरता, वासना या बुरे स्वभाव पर काबू पाया है, यह सोचकर कि ये उनकी गरिमा के नीचे हैं, यानी गर्व के द्वारा। शैतान हंसता है। वह आपको शुद्ध, बहादुर और आत्मनियंत्रित होते हुए देखने के लिए पूरी तरह से संतुष्ट है, बशर्ते हर समय वह आपके अंदर गर्व का तानाशाही स्थापित कर रहा है,
जैसे कि वह आपके ठंडे घाव ठीक होते हुए देखकर पूरी तरह से संतुष्ट होगा अगर उसे इसके बदले आपको कैंसर देने की अनुमति दी जाती। क्योंकि गर्व आध्यात्मिक कैंसर है। यह प्रेम या संतोष या यहां तक कि सामान्य ज्ञान की संभावना को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इस विषय को छोड़ने से पहले मुझे कुछ संभावित गलतफहमियों के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए। प्रशंसा में आनंद लेना गर्व नहीं है। वह बच्चा जिसे एक पाठ अच्छे से करने के लिए पीठ पर थपथपाया जाता है, जिस महिला की सुंदरता की प्रशंसा उसके प्रेमी द्वारा की जाती है और जिस उद्धारित आत्मा को मसीह कहते हैं अच्छा किया, वे प्रसन्न हैं और उन्हें होना चाहिए। यहाँ आनंद इस बात में नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि इस तथ्य में है कि आपने किसी को खुश किया है जिसे आप चाहते थे और जिसे खुश करना सही था। समस्या तब शुरू होती है जब आप सोचने से मैंने उसे खुश किया, सब कुछ ठीक है से सोचने लगते हैं मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूं कि मैंने ऐसा किया। जितना अधिक आप अपने आप में आनंदित होते हैं और जितना कम आप प्रशंसा में आनंदित होते हैं, उतना ही बुरा आप बनते जा रहे हैं। जब आप पूरी तरह से अपने आप में आनंदित होते हैं और प्रशंसा की परवाह नहीं करते, तो आप सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। यही कारण है कि वैनिटी, हालांकि यह गर्व का वह प्रकार है जो सबसे अधिक सतह पर दिखाई देता है, वास्तव में सबसे कम बुरा और सबसे माफ करने योग्य प्रकार है। वैनिटी वाला व्यक्ति पुरस्कार, प्रशंसा और प्रशंसा को बहुत चाहता है और हमेशा इसके लिए प्रयासरत रहता है। यह एक दोष है, लेकिन यह एक बच्चे जैसा और एक अजीब तरीके से एक विनम्र दोष है। यह दिखाता है कि आप अभी भी अपनी खुद की प्रशंसा से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। आप दूसरों की इतनी कद्र करते हैं कि आप चाहते हैं कि वे आपको देखें। आप वास्तव में अभी भी इंसान हैं। वास्तविक काला शैतानी गर्व तब आता है जब आप दूसरों को इस हद तक नीचा समझते हैं कि आपको परवाह नहीं होती कि वे आपके बारे में क्या सोचते हैं। बिल्कुल, ये बहुत सही है। अक्सर हमारा कर्तव्य होता है कि हम इस बात की परवाह न करें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर हम ऐसा सही कारण के लिए करते हैं, यानी क्योंकि हम इस बात की परवाह करते हैं कि भगवान क्या सोचते हैं। लेकिन गर्वित व्यक्ति की परवाह न करने का एक अलग कारण होता है। वह कहता है, मुझे उस भीड़ की प्रशंसा की परवाह क्यों करनी चाहिए, जैसे उनकी राय का कोई मूल्य हो। और अगर उनकी राय का कोई मूल्य भी होता, तो क्या मैं उस तरह का आदमी हूं जो किसी तारीफ पर पहली बार नृत्य करने वाली किसी लड़की की तरह खुशी से शर्माता है? नहीं, मैं एक एकीकृत वयस्क व्यक्तित्व हूं। जो कुछ भी मैंने किया है वह मेरे अपने आदर्शों या मेरी कलात्मक विवेक या मेरे परिवार की परंपराओं को संतुष्ट करने के लिए किया गया है, या एक शब्द में कहें, क्योंकि मैं उस तरह का आदमी हूं। अगर भीड़ को यह पसंद है तो उन्हें पसंद है, वे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह वास्तविक गहरा गर्व वैनिटी पर एक रोक के रूप में कार्य करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने एक पल पहले कहा, शैतान एक छोटे दोष को ठीक करने के लिए आपको एक बड़े दोष में डालने का आनंद लेता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम गर्वित ना हों, लेकिन हमें कभी भी अपनी वैनिटी को ठीक करने के लिए गर्व का सहारा नहीं लेना चाहिए। आग की अपेक्षा तवा बेहतर है। 2, हम अंग्रेजी में कहते हैं कि एक आदमी अपने बेटे, अपने पिता या अपने स्कूल या रेजिमेंट पर गर्व करता है। और यह पूछा जा सकता है कि क्या गर्व इस अर्थ में एक पाप है? मुझे लगता है कि यह इस पर निर्भर करता है कि हम गर्वित से वास्तव में क्या मतलब निकालते हैं। बहुत बार ऐसे वाक्यों में वह अपने के अर्थ में एक गर्मजोशी से भरी प्रशंसा होती है, क्योंकि ऐसी प्रशंसा निश्चित रूप से पाप से बहुत दूर होती है। लेकिन शायद इसका मतलब यह हो सकता है कि जिस व्यक्ति की बात की जा रही है वह अपने प्रतिष्ठित पिता के आधार पर, या क्योंकि वह एक प्रसिद्ध रेजिमेंट से संबंधित है, अपने आप को बड़ा समझता है। यह स्पष्ट रूप से एक दोष होगा, लेकिन फिर भी यह केवल अपने आप पर गर्व करने से बेहतर होगा। अपने बाहर किसी भी चीज को प्यार करना और उसकी प्रशंसा करना पूरी आध्यात्मिक बर्बादी से एक कदम दूर जाना है। हालांकि हम तब तक ठीक नहीं रहेंगे जब तक हम किसी भी चीज को भगवान से अधिक प्यार और प्रशंसा करते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि गर्व ऐसा कुछ है जिसे भगवान मना करते हैं क्योंकि वह इससे नाराज होते हैं, या कि विनम्रता कुछ है जिसे वह अपनी गरिमा के लिए मांगते हैं, जैसे कि खुद भगवान गर्वित हो। उसे अपनी गरिमा की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। बात यह है, वह चाहता है कि आप उसे जानें, वह आपको खुद को देना चाहता है। और वह और आप दो ऐसी चीजें हैं
कि अगर आप वास्तव में उसके साथ किसी भी तरह का संपर्क करते हैं तो आप करेंगे। वास्तव में विनम्र रहो और खुशी खुशी विनम्र रहो। इस पल में अपने खुद की गरिमा के बारे में सभी बेवकूफ़ी की बातों से एक बार के लिए छुटकारा पाने की अनंत राहत का अनुभव करना, जिसने आपको अपनी पूरी जिंदगी बेचैन और दुखी रखा है। वह आपको विनम्र बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि यह क्षण संभव हो सके। हम सभी ने जो बेवकूफ़ी, बदसूरत और दिखावटी कपड़े पहन रखे हैं, उन्हें उतारने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे छोटे बेवकूफ़ों की तरह इठलाते हुए चल रहे हैं। काश मैं खुद में विनम्रता के साथ थोड़ा और आगे बढ़ पाता। अगर मेरे पास होता तो मैं शायद आपको राहत, उस दिखावटी कपड़े को उतारने की सुखद अनुभूति और झूठे आत्म से छुटकारा पाने के बारे में और बता सकता था। इसके सभी देखो मुझे और क्या मैं अच्छा लड़का नहीं हूं साथ, और इसके सभी दिखावे अदाओं के साथ इसे और भी करीब लाने के लिए यह एक पल के लिए भी एक रेगिस्तान में एक आदमी के लिए ठंडे पानी के घूंट की तरह है। ऐसा मत सोचो। अगर आप एक सच में विनम्र व्यक्ति से मिलते हैं तो वह वही होगा जिसे आजकल ज्यादातर लोग विनम्र कहते हैं। वह ऐसा चिपचिपा चापलूस व्यक्ति नहीं होगा जो हमेशा आपको यह बताता रहे कि बेशक वह कोई नहीं है। शायद आप उसके बारे में यही सोचेंगे कि वह एक खुशमिजाज, बुद्धिमान व्यक्ति था जो आपकी बातों में सच में रुचि लेता था। अगर आपको उससे नफरत है तो इसका कारण यह होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से थोड़ी जलन महसूस करते हैं जो जीवन का आनंद इतनी आसानी से लेता है। वह विनम्रता के बारे में नहीं सोच रहा होगा। वह अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा होगा। अगर कोई विनम्रता हासिल करना चाहता है तो मुझे लगता है उसे पहला कदम बता सकता हूं। पहला कदम यह समझना है कि कोई गर्वित है और यह एक बड़ा कदम भी है। कम से कम इससे पहले कुछ भी नहीं किया जा सकता। और अगर आप सोचते हैं कि आप घमंडी नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आप वास्तव में बहुत घमंडी हैं। और हम अगले वीडियो में अध्याय 9 के साथ आगे बढ़ेंगे। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं तुम लोगों से प्यार करता हूं। जैसा कि टिगर कहता है, फिर मिलेंगे।